स्टूडेंट्स करके जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उसके ऊपर क्लिक करो एक बार, ठीक है। जहां पे भी आपका ग्रुप का नेम लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक ब्लू कलर का लिंक दिखाई देगा, आपको उस पे क्लिक करके वो ओपन हो जाएगी पूरी शीट, ठीक है। और वो किस तरह की दिखती है मैं बता दूंगी आपको। हाय जानवी, गुड इवनिंग, ठीक है। और अगर मिल गया हो, समझ आ गया हो तो बता देना, अगर फिर भी नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं क्लास के बाद 2 मिनट बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए, 38 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं। बस एक काम करना, माइक अपना अनम्यूट मत करना, अगर कुछ नहीं पूछना है तो माइक अनम्यूट नहीं करना बेटा, ठीक है। क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होती है, मुझे मेरी आवाज नहीं आती है, ठीक है। ओके बच्चों, अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनो। जो दूसरे बैच से इस वाले बैच में आए हैं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज प्रेफर किया था, तो बच्चों आप लोगों का जो एक लेक्चर है वो नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो पहले वाला जिस ग्रुप में आप पहले ऐड थे वो एक लेक्चर का लेग हो रहा है, ठीक है। वहां पे अपना होगा स्टार्ट सेकंड लेक्चर, और जबकि यहाँ पे थर्ड जो है लेक्चर आज मैं करवा रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी का। डोंट वरी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी किया हुआ है और मैं भी आप लोगों को कराऊंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। जो वो सेकेंड लेक्चर है उसका आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, चलिए बेटा। ओके, तो बेसिकली आप इस लेक्चर में क्या सीखेंगे ध्यान से देखना। आज इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू सोल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के नीट में, आप लोगों आज की क्लास के बाद, मतलब इस क्लास के बाद वो सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको मैं क्लास में भी करवाऊंगी क्वेश्चन, और आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगी, ठीक है जी। ओके, तो यानी कि टॉपिक क्या है, कौन बताएगा? एक मिनट रुको बेटा, मैं देख रही हूँ। मैम हमारा टॉपिक है आयनन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा एंथैल्पी। वेरी गुड, शाबाश। मेरे स्कूल में एग्जाम आई थी, ठीक है। अनुष्का, आप मुझे एक बार पर्सनली टेक्स्ट करना, हम लोग मिलकर रिजोल्व करेंगे इसको, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चा, चलो ठीक है। तो दिव्या ने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ठीक है, मतलब वही रहने वाला है उसका, राइट। और चैप्टर वेटेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है, और तुम लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि खुशबू मैम पहले क्या कराती हैं। पहले लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों से वो पूछूंगी एक दो, ताकि मुझे लगे कि मेरे स्टूडेंट्स करके आए हैं। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे मूव करेंगे, विच इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू रिगार्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों को पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा मुझसे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। जैसे कि अभी मैंने बोला एक लेक्चर का लैग हुआ है जो लास्ट वाले अपने प्रीवियस वाले बैच में ऐड थे। आपको बताने इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ट्राई करो बच्चों। मैम ऑप्शन 4। ओके, अनामिका ने बोला ऑप्शन 4, यानी कि बोथ 1 और 2। बाकी लोग एग्री करेंगे या आप लोगों का कुछ और मैम आंसर? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, अपेक्षा का भी यही आंसर है। ओके, ठीक है। तो आप लोग को पता है ना मुझे कैसे रिप्लाई करना है, सो दैट मैं समझ पाऊं कि लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर है। ओके, तो जेड इफेक्टिव जो होता है आप लोगों का लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज होता है, एकदम बिल्कुल ठीक है। डाउन द ग्रुप आते हो तो आपका नंबर ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज होते हैं, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं वो इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं है करेक्ट, सॉरी एक सेकेंड को, सही है, एक मिनट। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, तो ये गलत है। फोर्थ वन इज करेक्ट। हो जाएगा सबका? यस मैम। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम नीट में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा। फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पीसीज पॉइंट आउट द स्पीसीज फ्रॉम ईच सेट हैविंग हाईएस्ट जेड इफेक्टिव, मतलब हर एक सेट में से
तुम्हें वो वाला स्पीसीज उठाना है जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो तुम्हें मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रही हूँ 7 सेकेंड्स। चलो बेटा करो, ट्राई करो। आई होप कि आप लोग घर से पढ़ के आए हैं। मैम फर्स्ट। इसका फर्स्ट है। अनुष्का ने बताया फर्स्ट टाइम। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि अनुष्का ने बोल दिया कि वो अनुष्का इज ऑलवेज राइट। ठीक है, आप लोगों भी सोचिए कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या कोई और दूसरा आंसर है या अनुष्का वाला ही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा। 42 स्टूडेंट्स ज्वाइन है। आप लोगों ने ये क्लास में भी किया हुआ है अपने स्कूल में, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर घर से पढ़ के आते हो। ठीक है, तो मैं हर क्लास में आप लोगों को बोलती हूँ, कभी बताना भी भूल जाऊं तो अंडरस्टूड है कि आपको प्री रीडिंग करके आनी है फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, फर्स्ट, वेरी गुड, शाबाश। तो फर्स्ट इज करेक्ट। देखो जी, क्या करना है, जेड इफेक्टिव। देखो मैंने एक चीज बोला था ना, ये मान लो अगर साइज छोटा होगा ना तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ये चीज पता है तुम लोगों को? अगर साइज छोटा होगा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि Yes, ma'am. जेड इफेक्टिव को आप ये बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना प्यार होगा, है ना, प्यार किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जितना ज्यादा प्यार होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना साइज छोटा होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो बस देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखो ना, Na+ का साइज सबसे छोटा है तो उसका हो गया। इसमें लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है तो कार्बन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लिथियम प्लस। देखिए बच्चा, ठीक है। और ये तो आपकी रानी, बेटा माइक म्यूट करो। रानी माइक म्यूट करो बेटा, तुम लोगों को समझ नहीं आती है ना, मैं कह रही हूँ फोन को बार बार टच मत करो, वो माइक अनम्यूट हो जाता है। प्लीज थोड़ा सा आराम से, है ना। और ये तो बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो बहुत, मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चलिए चलो करें हम, अब अपना स्टार्ट करें। आयनाइजेशन एंथैल्पी फील लेके समझना है, फील लेके समझना है कि एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। तो मैं एंथैल्पी बोलूं, एनर्जी बोलूं, पोटेंशियल बोलूं, एक ही चीज है, राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की अगर तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है तो उसका मतलब होता है कि तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्या करना है तुम्हें वो एनर्जी देके, ताकि जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो वैलेंस शेल में है ना, उसको निकालने के लिए जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। हाँ या ना? क्या मैंने इसमें इस वाली डेफिनेशन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है, कोई मुझे बता पाएगा? क्या मैंने ये डेफिनेशन जो अभी बोली है, क्या उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर दिया है? मैम गैसीय अवस्था में। वेरी गुड, एक्सप्लेन अगेन मैम। अनिरुद्ध पढ़ के नहीं आए हो बेटा घर से, है ना। देखो मैंने ये वाला जो वर्ड है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये छोड़ दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ये स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन एकदम ठीक लिखी है और अगर आपने ये वर्ड भूल गए हो तो भैया कांटा लग जाएगा पेपर में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है, एटम गैस, इज एटम गैस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एटम को गैसियस स्टेट में लेके जाना। मतलब कहने का क्या मतलब है, गैसियस स्टेट में क्या होता है बच्चे, सारे एटम्स दूर दूर होते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, हर कोई अलग अलग फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको लेना है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। क्या होता है, अकेला। अकेला। ठीक है, उसका किसी से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो सपोज, इसके पीछे रीजन भी मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। मान लो तुम सॉलिड फॉर्म ले लेते हो तो क्या होंगे, उसमें एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे, आसपास होंगे, बिल्कुल एकदम प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे। बताओ, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब एटम है तो भैया इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो आप एनर्जी दे रहे हो,
आप एनर्जी दे रहे हो, पहले तो जो एनर्जी दे रहे हो पहले वो सॉलिड को क्या करेगी, सॉलिड को जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने में लग जाएगी। बट हमें कौन सी एनर्जी देनी है, हमें ऐसी एनर्जी देनी कि भैया एनर्जी दी और उसमें से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है फटाफट वो उसको निकाल दे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला आपको क्या लेना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है जी, बताइए क्यों हम आइसोलेटेड गैसियस एटम लिख रहे हैं, क्या ये चीज क्लियर हो गई तुम लोगों को? यस ये मैम। में नहीं लिखी हुई है तो ध्यान रखना, आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला। ठीक है, आपको गैसियस स्टेट में लेना, उसमें क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही वीक है, तो आप एनर्जी दोगे वो अपना काम करेगी। क्या काम? टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। घर से पढ़ के आया करो, क्योंकि अगर बच्चे घर से नहीं पढ़ के आओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। और अपन ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि हमें चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा कवर करने हैं। इतना तो मानते हो ना मेरी बात को? Yes, ओके, उसके बाद आती है यूनिट। क्या होती है यूनिट भी हमें देखो, एनर्जी की यूनिट किस में होती है बच्चों, जूल में होती है। जूल में मैम, एमकेएस में जूल में होती है और सीजीएस में अर्ग में होती है मैम। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जूल होती है, अर्ग होती है, किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी एनर्जीज की यूनिट है। ठीक है, आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना। आपको एनर्जी या तो जूल में मिलेगी या किलो जूल पर मोल में मिलेगी, बस ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इस स्लाइड में ध्यान रखने वाला। ठीक है जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, कोई मुझे बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, कोई मुझे बता पाएगा? 45 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, वेरी गुड बच्चों। मुझे बता पाओगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होती है? ये सत्येंद्र बेटा थम्स अप नहीं देना है, मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होती है? जल्दी से सर, जल्दी से देखो। 96.49 किलो जूल मोल। वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते तो क्या करोगे? 1.60 वेरी गुड। 1.6 पावर -19 जूल। याद था ये किसी को? जूल। यस मैम। नहीं याद था तो करना ही, आगे आप लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हो ना उसमें काम आता है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एटम है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, अकेला है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसपे। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहे हो आप, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो अगर जैसे मान लो अगर आपके पास ए है, ठीक है, गैसियस एटम है ये, ठीक है, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा उस पे। बताइए बेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, मैंने नाम नहीं लिखा, Yes, नाम ma'am. नहीं लिखा कि ए क्या होगा, जनरल बात कर रही हूँ कि ए होगा तो। ठीक है, अच्छा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी देनी पड़ी होगी। मान लेते हैं वो कितनी थी, डेल्टा H1। डेल्टा H1 क्या है? एंथैल्पी को इस तरीके से दिखाते हैं, लिख लो अपनी नोटबुक में, नहीं पता है तो। एंथैल्पी को हम डेल्टा H करके दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, A प्लस बन गया, उसमें से एक म्यूट कर लो अपने आप को जिसका भी माइक अनम्यूट है। ठीक है, अब क्या किया, A प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, कितना चार्ज आ गया इस पे, A2 प्लस आ गया। ठीक है, तो अब उसमें भी निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी होगी, तो वो एनर्जी कितनी है, डेल्टा H2। बताइए हाँ या ना। yes, ma'am. मान लो यहाँ Yes, ma'am. हाँ लेट्स से कि यहाँ पे 500 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं आप लोगों को 1000 चाहिए। ठीक है, इस वजह से डेल्टा H1 डेल्टा H2 लिखी हुई है, क्योंकि दोनों एनर्जीज अलग अलग होंगी। अब मान लो आप दो में से भी, मतलब उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आप तीसरा करवा रहे हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा H3 आ जाएगा। मानते हो ना? तो इसको हम बोलते हैं एक के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है जी, बोलिए बच्चों। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Yes, ma'am. एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो डेल्टा H3 होगा वो ऑलवेज ज्यादा होगा H2 से, और डेल्टा H2 ऑलवेज ज्यादा होगा डेल्टा H1 से। तो क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है।
द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, यही है। इस स्लाइड में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। आप लोगों को हर एक स्लाइड कराने के बाद मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगी, फटाफट से रिवाइज करो, जो उसमें डाउट आता है उसी टाइम पूछो, ठीक है? क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपके सबके हाथ उठने चाहिए क्लास में, ठीक है जी? यस मैम। ओके बच्चों, हाँ बोलो बेटा। मोलिक्यूल कहाँ से आ गया इसमें? एटम की बात हो रही है। बोलो, किसने हैंड रेज किया था? नहीं, देखो आपको जल्दी बोलना पड़ेगा वरना मैम तो फिर आगे चल पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आइए आइए, जो अब मैंने ये एक बात बताई है, एक बार इसको पढ़ोगे और कंफर्म करोगे यस मैम ठीक है? एक बार ध्यान से पढ़ो। फॉर एन एटम m सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके सामने बोलोगे कि आप क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना? दूसरा निकालोगे तो E2 बोलोगे, तीसरा निकालोगे तो E3 निकालोगे, E3 बोलोगे। यस मैम। ठीक, अच्छा, और ये चीज मैम आपने ऑलरेडी बता दी है। तो पहला पॉइंट मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं हर जो जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर करके लिखे हुए हैं, ताकि जब आप नोट्स पढ़ो तो आप लोगों को दिखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम ने क्लास के टाइम बताए थे, और वो आपको करने हैं। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स नहीं करोगे तो आज जो मैं क्वेश्चंस दूंगी घर के लिए 14 क्वेश्चंस दूंगी, वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज के लेक्चर को बिल्कुल शांति से सुनना आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, इधर आओ बच्चों, क्या ये वाली बात भी मैं बता चुकी हूँ आपको? इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट से रिमूव नहीं हो सकता, सबसे पहले आप उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? आप गैस नहीं ले रहे हो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोई गैस नहीं ले रहे हो, उसको गैसियस स्टेट में चेंज करो। जस्ट क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आपके जो एटम पास पास होंगे, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होंगे, जबकि गैसियस स्टेट में दूर दूर होंगे, ठीक है? तो ये क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फॉर सॉलिड टू गैसियस स्टेट, मतलब आपको पहले सब्लिमेशन, अगर मान लो आप सॉलिड स्टेट ले रहे हो एटम की, तो आपको पहले एनर्जी देके उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये आप उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। ये पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आगे चलें जी, चलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। मैम ये क्या होता है? देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एंडोर एक्सो, सुना है किसी ने? यस मैम। यस मैम। नहीं पढ़ के आना है घर से। एंडो क्या होता है, जब हम एनर्जी देते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, पानी में शुगर को मिला रहे हो, तो वो कैसे टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, ठीक है? अब क्या कर रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चों, आप एनर्जी दे रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो कैसी होगी, हमेशा एंडोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक में बच्चा हमेशा डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर मान लो एनर्जी बाहर निकल रही हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि मैम जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी है, उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। इट मीन्स प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट डी वाले पे आओ। इट इज मेजर, ये तो यूनिट है, याद रखनी है, रखो वरना भूल जाओ, बस ये ध्यान रखना, एनर्जी की यूनिट किलो कैलोरी, किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसमें होती है। अभी तक जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वो कौन से बच्चों, बी और सी, ठीक है? चलिए आगे आइए। अच्छा, आपको 5 सेकंड दे दूं, एक बार स्लाइड को रिवाइज कर लो। टिक टिक 1 भी बोलूं क्या? ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड हो गए हैं। आइए बच्चों, सेकंड स्लाइड पे आइए। मेक श्योर मैं बीच में किसी को भी क्या बोलते हैं, आवाज लगा के पूछ सकती हूँ, बेटा बताओ मैंने क्या बताया, और अगर नहीं बताया फिर डांट पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है? चलिए, उसके बाद है बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। आओ इधर। एक बात देखो बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप लोग 10th क्लास में ऐसे लिखते थे उसकी कॉन्फ़िगरेशन, है ना? यस मैम।
तो अब मैं ना ऐसे नहीं लिखूंगी, अब जो हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास में आ गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो बड़ी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, अच्छा अब बच्चे मेरे को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालू, यहीं से निकालूंगी, यही वैलेंस शेल है, यही लूजली बाउंड है। चलिए मैम निकाल दो जी। अब निकालने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 1s2 2s2 मैम 2p6। वेरी गुड, 2p6। और ये क्या है, नोबल गैस है, यस मैम। ये Yes, हीलियम। ma'am. हीलियम। तो इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपने दी होगी। अब कितनी दी होगी? एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है वो है 495, 495 किलो जूल पर मोल इसको एनर्जी दी गई है। आपको लर्न नहीं करना है, आपको लर्न नहीं करना है, याद क्या रखना है वो मैं बताऊँ। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आप लोग कहोगे मैम मैं तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा, मैम मैं तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगी। ठीक है भाई, निकाल दो। अब अगर आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो अब आपको वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे बच्चों, बताना। 1s2 से। 1s2 से या 2p6 से? हाँ हाँ, और 2p6 तो क्या है, फुल्ली फिल्ड है बच्चों। यानी कि अगर तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत की तो तुम्हें भैया बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है 2p फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 4581। कितनी ज्यादा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 495 और दूसरे को निकालने 4000। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन बनाऊं? चलो अभी आगे बना के चलेंगे। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई? इतना डिफरेंस क्यों है? मैम अच्छा सॉरी, नियोन, नियोन अभी ठीक है? ठीक है बच्चा, जानवी ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, अनस बोलो बेटा। मैम मैं थोड़ा लेट हो गई, अभी कोचिंग से आ रही हूँ मैम, मुझे एक बार और समझा दीजिए। देखो बच्चे, मैं थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दूंगी, जो आपका रह जाए वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, क्योंकि दोबारा से मैं वापस से नहीं बता सकती हूँ, है ना। ठीक ओके है, मैम। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें उसको निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब मैं 5 सेकंड दे रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है, क्या तुम्हें ये समझ में आ गया सब बच्चों को? 5 सेकंड दे रही हूँ बेटा मैं। यस यस मैम। मैम। यस मैम। कोई कुछ बोल रहा था? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, महा। इसमें लास्ट वाला एक और बार बता दीजिए। ओके, लास्ट वाला मतलब जो ये अभी वैल्यूज के बारे में बताया मैंने तुम्हें। यस मैम। देखो यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें दोबारा पूछना है तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से नीट का बेटा क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही थी, सिर्फ मेरा ये स्लाइड करवाने का मतलब यही था कि फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें 495 देनी पड़ रही है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें 4581। इतना ज्यादा गैप आ रहा है ना। देयर इज ह्यूज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट यस मैम। एनर्जी और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे 3s1 था, उसको पता था कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, ठीक है, तो मैं फुल्ली फिल्ड नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूंगा। ठीक है, तो मजे से निकल गए, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी। लेकिन एक बार वो नोबल गैस बन गया तो फिर आप नहीं निकाल सकते इतना इजिली पी में से। ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है, इसलिए इतना ज्यादा गैप आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो मैं दोनों में ही बोल रही हूँ, आप लोगों को जैसे जो जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है यहाँ पे लिखा भी हुआ है और मैं बोल भी रही हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँ, लेकिन आप लोगों की साइड से भी पूरा एफर्ट होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। अब आइए बेटा, ये देखो, ये सब मैंने एनसीईआरटी की टेबल चिपकाई हुई है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो ऐसे लगेगा कि यूं का यूं मैम ने करवा दिया है आज क्लास में। देखो बच्चों इधर आओ, वैल्यूज तो लर्न करनी नहीं है। अब देखो, लिथियम का अपने पास क्या होता है, 2 1 होता है, 1s2 2s1 होता है बच्चों। इधर आओ। यस मैम। ये आपको सिर्फ
आपको सिर्फ रट्टा नहीं मान, आपको वैल्यू का रट्टा नहीं मान, आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो 520 एनर्जी देनी पड़ी है, 520 किलो जूल की, और जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 7000 के आसपास की एनर्जी देनी पड़ी है, 7000 अराउंड। ठीक है, चलिए इधर आओ। बेरिलियम में क्या ऑब्जर्व किया? बेरिलियम में होता है 1s2 2s2। ठीक है, मैं अलग से लिख देती हूँ, रुको। देखो बच्चा, बेरिलियम में होता है 1s2 2s2, इसकी एनर्जी है 899, लिथियम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 2s क्या है, फुल्ली फिल्ड, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये देखो 1757, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इतना। ऐसी बोरोन की लिखी हुई है, देख पा रहे हो आप? एक बार एनालाइज करो क्या क्या मतलब है इनका। देखो बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी, दूसरे को निकालने के लिए इतनी एनर्जी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला अभी। ठीक है, देख लिया आप सभी ने, ये वैल्यू की रट्टा नहीं माननी है आपको, वैल्यू को। यस मैम। ओके, क्या वो आवाज नहीं आ रही है कि अनुष्का? क्या हुआ बेटा? ऑडिबल नहीं हूं मैं क्लियरली? एक काम करो ना, रीज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए ओके ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने वही सेम चीज लिखी हुई है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ध्यान से सुन लेना। नीट में कैसा क्वेश्चन आता है? नीट में पूछा जाता है, आपको क्या करेंगे, आपको लिखेंगे कोई एक्स एलिमेंट है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू लिख देंगे। वो बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ये है, सेकंड की है, थर्ड की ये है। वो आपसे पूछेंगे कि जो ये एक्स एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप का है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्वेश्चन। फिर से बताऊं, रिपीट करूं? आपको पेपर में एक ऐसे करके कि कोई यस मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। एक एक्स एलिमेंट है, हमें नहीं पता वो क्या है, क्योंकि अगर हमें पता ही चल गया फिर क्वेश्चन किस लिए पूछ रहा है। वो एक्स एलिमेंट है, उसने उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे रखी है। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है इन आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू को अच्छे से ध्यान से देखो और ये बताओ कि इस एक्स एलिमेंट में नंबर ऑफ, पहला पूछता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, और दूसरा पूछता है कि ये कौन से ग्रुप से है। क्या ये दो क्वेश्चन पता चल गए क्या पूछता है वो? यस मैम। अब हमें इसका आंसर कैसे करना, इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना वो ट्रिक। इधर आओ, इधर आओ बच्चे, आपको ना ध्यान से देखना आयनाइजेशन एनर्जी। इधर आओ, मैं लिथियम की बता रही हूँ आपको। इधर आओ, लिथियम की, जब आप लिथियम में सिर्फ एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है बच्चा? 520। जब आप दूसरी निकाल रहे हो तो 7000 है, तीसरी निकाल रहे हो तो 11000। आपको क्या करना है, आपको ऐसी दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज पकड़ लेनी है जिनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे लिथियम में किसमें बहुत ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट और थर्ड में भी है। नहीं 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 नहीं, साथ में देखना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में, बीच में लाइन खींच दो। ये तो दो का प्रियंका बेटा म्यूट करो खुद को। क्या बोला मैंने? जिन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बीच में एक लाइन खींच दो। खींच दिया? बताइए, अरे बोलो। दिख रही है ना 500? यस मैम। क्वेश्चन वाले में फिर से बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई बेटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब आपको क्या देखना है, इधर देखो ना, इधर देखो। आपको क्या करना है, जैसे आपने बीच में लाइन खींची, आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है कितनी वैल्यूज हैं। एक, कितनी है? एक ही वैल्यू है, तो यानी कि लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। और करें, और करते हैं, और करते हैं। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या ग्रुप नंबर भी बता सकते हो क्या? यस तमन्ना? हाँ मैम, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। कौन? तमन्ना ने बोला या जानवी ने बेटा? मैंने तमन्ना। तमन्ना, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया, एक मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। इधर आओ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी दो आयनाइजेशन, कोई भी मतलब
कंसेक्यूटिव, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ऐसे आपको दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज वो लेनी है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे इधर आओ, बेरिलियम में क्या है 899 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सेकंड को निकालने के लिए 1700, थर्ड को निकालने के लिए 14,000। तो लाइन कहाँ पे लगाऊं? सेकंड थर्ड के बीच में, है या ना? यस मैम। यस मैम। मैम अब आपको क्या करना है, जहां पे मैंने लाइन खींची है आप उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देखना है कितनी वैल्यूज है। 2 दो। दो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 मैम। 2 ही होते हैं, चेक करो। 2 मैम। यस मैम। 1s2 बस खत्म। एल्यूमिनियम का देखोगे, आओ इधर आओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल, अरे बहुत इजी है ये, और इसमें से क्वेश्चन आ गया ना तो मजे मजे हो जाएंगे तुम लोगों के। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 577 चाहिए, वैल्यूज नहीं लर्न करनी है, फिर बोल रही हूँ। सेकंड को निकालने के लिए 1800, थर्ड को निकालने के लिए 2700, फोर्थ को निकालने के लिए 11,000। ओ भैया क्या करें फिर, कहाँ पे लाइन खींचूं बताइए? थर्ड Right. पे। मैम थर्ड और फोर्थ के बीच। मैम थर्ड और फोर्थ के बीच। शाबाश, proud of you। और आपको क्या देखना है, जहां पे आपने लाइन खींची उससे जस्ट पहले देख लो कितनी वैल्यूज हैं, 3। तो एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ही 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो, बेशक चेक करके बताओ। यस मैम 3 ही होते हैं। यस मैम होते हैं। यस मैम 3 ही होते हैं। चलो अब रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए? इसी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे रही हूँ। रेडी हो? यस मैम। हाँ, तो एक चीज मेरी माननी है, माइक को अनम्यूट रखना, सॉरी माइक को म्यूट रखना है, और जिसको आता है आप सिर्फ हैंड रेज करेंगे, ठीक है? चलिए, दिस इज द क्वेश्चन। मैं एक बार रीड कर देती हूँ इसको। द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपको 5 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। आयनाइजेशन एनर्जी 1 की, 2 की, जिसको आता है हैंड रेज कर लो, 3 की, 4 की एंड 5 की। आपको बताने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एलिमेंट में। हालांकि जेई मेंस का है, नीट में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, तो ध्यान रखना जितने भी मैं क्वेश्चन डालती हूँ वो PYQ मतलब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है? तो चेक करो बेटा। आई थिंक बच्चों को आंसर मिल रहा है, मिल चुका है, शाबाश। बताना नहीं, ठीक है? ओके, ऋषभ, अजनबी, अरे भाई अजनबी ऐसे नाम मत रखा करो तुम लोग। तबन्ना, दीपा, प्रियंका, हिमांशु, दिव्या, धर्मेंद्र, गुंजन, रमेश, अनुष्का, वेरी गुड। अनुष्का अभी तो आवाज आ रही है ना मेरी क्लियरली बेटा? यस मैम। ठीक है। अनामिका, घनश्याम, प्रखर, गोपाल। अब देखो किसी ने अगर अपने पेरेंट्स के नाम से लॉगिन किया तो मैं उनको उन्हीं के नाम से ठीक है बोल रही हूँ। जानवी, वर्षा, अरे बहुत बढ़िया। सौरभ, दीपिका, महा, अपेक्षा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 23 स्टूडेंट्स, अरे वाह क्या बात है। चलो मुझे इसका आंसर बताएंगे, मुझे इसका आंसर बताएंगे अपेक्षा। मैम आंसर 3 है। आंसर 3 है, यानी कि ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग टू यू, राइट? क्या सभी अपेक्षा के साथ जाना चाहेंगे? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया तुम लोगों का, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर बोले तो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको चेंज करने से आयनाइजेशन एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो 1 बाय 1 पढ़े, आ जाओ। तो पहला है साइज ऑफ एटम। कोई मुझे बताएगा साइज ऑफ एटम, साइज बढ़ने से या कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा? साइज बढ़ने से एनर्जी कम होगी। शाबाश। वाई तमन्ना, क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियर से ज्यादा दूर जाएंगे, इसलिए उसकी जो पकड़ होगी वो थोड़ी आई कांट। कोई बात नहीं, जितना बताया बहुत अच्छा बताया है, मैं भी यही बताने वाली थी। बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम की, देखो 2 चीजें हमें डिस्कस करनी है पीरियोडिक टेबल में। या तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड के अलोंग जाएंगे, या हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। यही 2 चीजें मैं बता रही हूँ 3 दिन से, ठीक है? अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो साइज क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है, वैलेंस शेल बढ़ रही है, ठीक है? ये देखो इस तरीके से और बड़ा हो जाएगा।
तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आपकी जो वैलेंस शेल हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरियां हैं, वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी साइज बढ़ने से। लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शंस, ठीक है, देयर आर, एक नहीं बहुत सारी हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस। और आपको पता है इनऑर्गेनिक किसका खेल है, एक्सेप्शंस का खेल है। पेपर में क्या आती हैं, एक्सेप्शंस ही आती हैं, ठीक है। बट जहां जहां पे आएंगी वो मैं बताऊंगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज छोटा होता है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। पहला फैक्टर देख लो एक बार, क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। वही मैम, न्यूक्लियर चार्ज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो बता दो आप, कौन एक्सप्लेन करेगा इस पॉइंट को? मैम एक बार रिपीट कर दो जरा, मेरे यहाँ नेट का इशू हो रहा है मैम। ओके, मैं कह रही हूँ जो न्यूक्लियर चार्ज होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इससे क्या समझा आप लोग, वो पूछ रही हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी न्यूक्लियर चार्ज पे? हाँ, ओके, प्रियंका आप बताओगी, मतलब जिन्होंने चंद्रा देवी के नेम से लॉगिन किया है। मैम एक बार रिपीट करा दीजिएगा। कहाँ थे तुम? नेटवर्क इशू था मैम। अरे ऐसे मत क्या करो, रिकॉर्डिंग से कवर करने ना, जो अगर ज्यादा रह गया तो मैंने बोला है, इधर आओ इधर आओ, छोड़ो। मैंने बोला अभी अभी क्या पहले ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जेड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या बोल सकती हूँ, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। प्रोटेक्शन ज्यादा होगा तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट बोले तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या देखते थे हम, एस का सबसे ज्यादा होता था, पी का सब, फिर डी का, देन एफ का, ठीक है। अगर बहुत सारे जो अंदर इनर शेल होती है आपकी, जिसको आप कोर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हो, अगर अंदर वाली शेल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से क्या करेंगे, ठीक है, हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो भी आप क्या करोगे, वहां से कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लोगे, क्योंकि शील्डिंग की वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं होता। और पेनिट्रेशन क्या है, पेनिट्रेशन मतलब आपको पता है ये एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर डी का, फिर एफ का, क्योंकि एस क्या है, न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो पकड़ है एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पी डी एफ, इस तरीके से। देख पा रहे हो बेटा, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही है, हाफ फील्ड जो होंगे और जो फुल्ली फील्ड होंगे वो स्टेबल होंगे, अभी मैंने बताया भी था। यस मैम। और ज्यादा एनर्जी, हाँ, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आप लोगों के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए जितनी भी मैंने बातें बोली है ये यही लिखी हुई, पर फटाफट पढ़ लो। पहले लिखा हुआ साइज ऑफ एटम क्या होगा, फिर लिखा हुआ न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये देखो जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो इसको। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली लेस टाइटली हेल्ड होंगे, जिसकी वजह से उनको निकाल पाना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, वही है जो मैंने बताया है। उसके बाद जैसे जैसे अंदर के इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या बोला, जो मोर स्टेबल, जो आपके हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा,
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें, आइए, रेडी हो एग्जाम्पल्स देखने के लिए? यस मैम। हाँ जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके मुझे ना तुम लोग क्या करना, 640 पे रोक देना, जब 640 हो जाएंगे मुझे रोक देना, जितना 640 तक पढ़ाऊंगी बस उतना ही पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं समराइज करा के आप लोगों को छोड़ दूंगी, ठीक है, क्योंकि आगे मैम की क्लास होती है ना 7 बजे, ठीक है, तो वो बता देना। हाँ ओके मैम। 1 मिनट रुको बेटा। जी मैम। मैम आप मुझे एक ग्रुप रखिए जिसमें हिंदी हो लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले में चला गया आधे घंटे से इंग्लिश में। बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं आप, वो लैंग्वेज सुधारो बेटा अपनी, ठीक है, बहुत ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगी, ओके ठीक है। तो सबसे पहले है आपके सामने नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होते हैं अगर मैं पूछूं तो NH2NP6 होगा, तो ये भी फुल्ली फिल्ड है, यानी कि नोबल गैसेस के लिए भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, थम्स अप करते जाना, ठीक है। देन एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, हाफ फिल्ड होता है, तो भैया इसमें भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे ही फॉस्फोरस में क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा, तो उसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा ही होगी, ठीक है। आस्तिक नहीं, मैंने समझा दिया बस, ठीक है। अब क्या है बेरिलियम और मैग्नीशियम, अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या है 2s2 फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पे भी 2px 3s2 फुल्ली फिल्ड है, तो इन दोनों के केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है जी। ध्यान से देखिए इन पॉइंट्स को, देखिए बच्चों। हाँ मैम, चलो 5 सेकंड नोट दे रही हूँ और अच्छे से देख लो। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप लोगों को PDF दे दूंगी मैं ग्रुप में, आप आराम से मजे से बैठ के बनाना। अगर आपको लग रहा है क्लास में 2 चीजें साथ नहीं हो पा रही हैं तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, नोट्स घर पे बना लेना। हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने यस मैम। क्या हुआ? मैम होमवर्क, मैम मैंने नोट भी बनाए हैं और आपने होमवर्क दिया था। हाँ किया है? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, चलो आओ। Thank ठीक है। अरे नहीं आस्तिक, नोट्स क्यों, मैं भेजूंगी ना, अपने आप खुद बनाओ ना नोट्स, दूसरों के क्यों देखने हैं तुम्हें, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, पीरियड के अलोंग क्या होगा ये भी मैं बता चुकी हूँ, इधर देखो पीरियड के अलोंग क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यस मैम ये तो आपने बता दिया। साइज डिक्रीज होता है, यस मैम ये भी आपने बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं सेम एनर्जी लेवल में, यस मैम ये तो आपने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। देखो आपको ना जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बच्चे, इसका मतलब तो ये आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हो सही से, ऐसे तो फिर सिर्फ 4-5 चैप्टर ही करा पाऊंगी मैं फैब तक। अगर आप चाहते हो मैक्सिमम चैप्टर करना तो आप लोगों को घर से पढ़ के आना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। अब तक तो अपना आधे से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी खत्म हो जाना चाहिए था, मैंने तो सोचा था 2 टॉपिक कराऊंगी, आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे तो आयनाइजेशन ही नहीं खत्म हुआ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शंस कराऊंगी, यहाँ से जो है तुम्हारे नीट में क्वेश्चन सवाल जो है शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इधर आओ। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बच्चे कंपेयर करूं बेरिलियम और बोरोन, मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, राइट। यानी Yes, ma'am. इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एक्सपेक्टेड। यस मैम। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, हाँ या ना? हाँ अब जी रीजन क्या है कि बोरोन में Yes, क्या ma'am. होता है, इधर आओ, बोरोन में होता है 1s2 2s2 2p1 और यहाँ पे क्या होता है 1s2 2s2। अब एक बात बताओ, 2s वाले जो 2s वाले ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड है वो न्यूक्लियस के पास होगी या 2p वाली न्यूक्लियस के पास होगी? 2s. 2s मैम, वाली 2s वाली न्यूक्लियस के पास होगी, मतलब पेनिट्रेशन जो 2s इलेक्ट्रॉन की है वो ज्यादा होगी 2p से, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल पाना 2s में से हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू बोरोन। यस मैम। ठीक है। Yes, yes, तीसरा ma'am. पॉइंट आप ये भी बोल सकते हो कि बेरिलियम में तो भैया फुल्ली फिल्ड है,
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें से एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो क्या 3 रीजन ये आपको दिख रहे हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं? Yes. हाँ जी मैम। और यही रीजन है, होनी तो चाहिए बोरोन की ज्यादा, बट होती किसकी है? बेरिलियम की ज्यादा। बेरिलियम की। शाबाश। और अगर नीट में ये क्वेश्चन अब आ गया दोबारा तो आपके 4 नंबर पक्का। ठीक है जी, चलिए Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अच्छा मैम, आपने कहा था लेफ्ट टू राइट, ध्यान से सुनना मैम, आपने कहा था लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, तो यानी कि इसके हिसाब से तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से। हाँ या ना, बताइए मुझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा यस मैम। एक्चुअल में होती किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की होती है मैम ऑक्सीजन की अपेक्षा। नम्रता, आप फिर वो इंग्लिश वाले ग्रुप में आइए बेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होगा, क्योंकि अलग अलग 2 बैच बने हुए हैं, तो फिर मैं दोनों मतलब यहाँ पे जैसे मैं लैंग्वेज में बोल रही हूँ वो वैसे यूज करूंगी। अगर आपको आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज करें मैम, तो आप प्लीज उस वाले बैच में आ जाओ, क्योंकि ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी ना बीच में। ठीक है। और एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रोजन होती है ऑक्सीजन से, और मैम, इवन ऐसा- यहाँ तो मैं दोनों बोल रही हूँ। मैम ऐसा हो सकता है कि हम दोनों ग्रुप में ऐड हो जाए, ना बेटा, किसी एक ना, ग्रुप में। दोनों में नहीं हो सकते। हाँ, एक में हो सकते हो। ठीक है, दोनों में क्यों होना है करण? मैम क्योंकि इंग्लिश भी हमें मैम फ्यूचर में काम आएगी ना हमारी इंग्लिश में। वो तो ठीक है बात बेटा, वो तो काम आएगी, लेकिन पता चले कि तुम्हें जिसमें हैबिट हो उसमें ही तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर पता चले वो इंग्लिश ही सुन लो बट वो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे, फिर कोई फायदा नहीं है ना बेटा। ठीक है, तो इंग्लिश इज जस्ट अ स्किल। ठीक है, आप अगर किसी को इंग्लिश कम आती है तो वो टेंशन ना लो, आपके करियर में वो बैरियर नहीं बनेगा। ठीक है, इतना मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपको नॉलेज है और अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग नहीं है तो आप उसी लेवल पे पहुंचने वाले हो। देखो 2 तरह के बच्चे हैं, अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है मान लेते हैं बट उसको नॉलेज नहीं है, मतलब नहीं आते, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, बेशक इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी हो, बट एक स्टूडेंट है जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी खासी है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, बट इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती है, मतलब जितनी मैं जैसे मैं बोल रही हूँ अगर वो समझ में आ रही है ठीक है, तो वो बहुत आगे है इस वाले स्टूडेंट से। मेक श्योर ये लाइफ टाइम ये बात याद रखना आज मेरी। ठीक है, ओके मैम। नॉलेज मैटर्स अ लॉट, लैंग्वेज इज जस्ट अ स्किल, वो तो सीख लेंगे टाइम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है, अच्छा तो हम कहाँ थे, कहाँ गई मैं? हाँ, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, वो क्यों होती है बच्चों? देखो ना, नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 हाफ फिल्ड होता है, वाइल ऑक्सीजन Yes, ma'am. 1s2 2s2 2p4, तो ये हाफ फिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पी वाली ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसीलिए नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, ओके। अगर मैं ग्रुप की बात करूं मैम, ये तो आपने बता ही दिया, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। देखो अभी बताया मैंने थोड़े दिन पहले। अच्छा ये देखो एक बार, ये एनसीईआरटी का मैंने वो लगाया हुआ है, ग्राफ लगाया हुआ, देखो एक बार क्लियर हो रहा है? ये देखो मैंने अभी क्या बोला, जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ देखो ना ग्राफ के थ्रू आपको दिखाई दे रहा होगा, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम की देखो यहाँ पे आ गई है, रुबिडियम की और नीचे आ गई है, सीजियम की और नीचे आ गई है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. मैं तो बता रही हूँ। यस ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चलो ये एक बार देख लेते हैं। मैम ये आपने बताया या नहीं बताया, देखते हैं। इधर आओ, ये वही है जो मैंने अभी बोला है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, नीचे जाओगे, तो क्या होगा, न्यू एनर्जी शेल बढ़ते जाएंगे, एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल्स, राइट।
ठीक है। एंड सेकंड क्या है, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना पहले जो मैं बोल रही हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन the nuclear charge also increases but the effect of increased nuclear charge is cancelled by increase in atomic size। ये वही है जो मैं बोल के आई हूँ आपको पहले वाली क्लासेस में। मैंने आपको बोला था जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, हालांकि दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज वाला भी और शील्डिंग इफेक्ट वाला भी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर हम क्या मान के चल लेते हैं, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है ये, देखो बच्चों। ठीक है जी, ये आपके नोट्स के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं, बट समझने के लिए छोटी सी बात है जो आपको मैं 3 दिन से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट्स बनाने का बहुत शौक है, कई होते हैं ना जो सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं, मुझे भी था व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, तो मुझे भी था, तो उनके तो जिनको नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है तो उनके लिए पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट मेक श्योर, ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोटबुक में होने चाहिए। पता चले ये वाले तो आपने लिख लिए, जो ये स्टार लगाए हैं ये वाले पॉइंट नहीं लिखे, तो फिर गड़बड़ कर दोगे, है ना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, देखो एक बार क्या लिखी हुई है, क्या नाम है, क्या सॉरी नाम बोल रही हूँ, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन लिस्टिंग। अब मैं क्या करूंगी, जितनी भी एक्सेप्शंस हैं, जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी जो जो एक्सेप्शन है, मतलब जो हम सोचते हैं उससे हटके कोई चीज है, तो वो मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहली एक्सेप्शन, इधर आओ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में क्या आता है बेटा, कार सेंट्रो बापराजी, बताइए बेटा। Yes, ma'am. ग्रुप 13 में क्या आता है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम बैंगन आलू गाजर इनथैलम, ये आता है। इधर आओ, इधर आओ, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है 13 ग्रुप से। मैम ये तो आपने अभी तो बताया, ठीक तो बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल्ली फिल्ड है और यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है जिनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। इस वजह से जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है 13 ग्रुप से। अगर क्लियर तो थम्स अप। मैम एक और बार रिपीट कर दो। ओके, एक और बार कर देती हूँ। मैंने बोला कि जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है पहले, क्योंकि बेरिलियम में क्या होता है बच्चे, देखो ना, एस वाले में इलेक्ट्रॉन है 2s में जो न्यूक्लियस के पास होता है, जबकि बोरोन में 2p के पास है। तो आपको किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, 2s वाले में से। तो बस, तो यही मैंने बोल दिया, जो सेकेंड ग्रुप के उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15th ग्रुप इज मोर देन द एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप। समझ आई ये वाली बात? अभी बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले। यस मैम। ऑक्सीजन है। Yes, ma'am. क्या है, 15 ग्रुप में सबके पास P3 है ना, और 16 ग्रुप में सबके पास P4 है, और P3 हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि इफ आई कंपेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, फॉस्फोरस और सल्फर में से फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, आर्सेनिक और सिलेनियम में से आर्सेनिक की ज्यादा होगी। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद है 13 ग्रुप में एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है, कि जो गैलियम है ना बेटा, एल्यूमिनियम और गैलियम, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। इसको मैं कहाँ डिस्कस करूंगी, पी ब्लॉक में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, अभी के लिए अगर सुनना है तो सुन सकते हो, क्योंकि गैलियम में क्या हो जाता है बच्चे, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डी वाले ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत खराब होता है ना, इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, पुअर होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है और साइज छोटा हो जाता है, और इतना छोटा हो जाता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है, बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही हम कहाँ पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है जी, यस मैम। ओके, ऊपर से इधर आओ, इधर आओ, इसको देखो बेटा ध्यान से, जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ। एक बार यहाँ पे आओ, ग्रुप ये पीरियड नंबर 5 पे आओ। आपको यहाँ पे इंडियम दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, टिन दिख रहा है। आपको 6th पीरियड में वो दिख रहा है, थैलियम दिख रहा है, और यहाँ पे लेड दिख रहा है। कायदे जो मैंने जितना आपको समझाया है
उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, माइक म्यूट कर लो। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, अभी जितना मैंने बताया आप लोगों को बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि इस हिसाब से तो जो थैलियम है उसकी कम होनी चाहिए इंडियम से, और ऐसे ही लेड की कम होनी चाहिए एंटीमनी से, है ना? बताओ। तो होना तो ये चाहिए, बट होता क्या है उल्टा। लेकिन होता क्या है, अच्छा हो गए 640, ठीक है मैं रोक रही हूँ। 640 हो गया तो मैम। इसमें क्या, ओके ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक चीज देख लो, थैलियम एंड लेड 6th पीरियड के हैं, लेकिन इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज्यादा है इंडियम और टिन से। हो गया ना एक्सेप्शन? ठीक है, रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि थैलियम और लेड में, देखो बच्चे, थैलियम और लेड में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो 4f ऑर्बिटल में होती है, और 4f का f वाली ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर साइज श्रिंक हो गया, साइज छोटा हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आपको ये याद नहीं रखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना। होना तो ये चाहिए, इधर आओ बच्चों, होना तो ये चाहिए, लेकिन होता क्या है, उल्टा। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। वैसे ऑलमोस्ट मैंने करा दिया, देखो ऑलमोस्ट क्या, सारा ही हो गया, क्वेश्चन रह गए हैं। तो एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करके दिखा दो बस मेरे को, ठीक है? चलो आप एक काम करो, मुझे दिखा दो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, बाकी जो होंगे होमवर्क में कर लेना, और मैंने अलग से भी होमवर्क दिया है। जैसे ये देखो, वो बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाई? बिकॉज, बताओ, नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों होती है ऑक्सीजन से? मैम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, ओके। अनिरुद्ध आप बताइए। ए, अरे बहुत बढ़िया, हाफ फिल्ड होती है, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। ये बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? या मतलब किसकी सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन? इसको लिख लो ऐसे, बताओ किसकी ज्यादा होती है? अनामिका, अनामिका, मैम नाइट्रोजन की। अरे वेरी गुड Ma'am, nitrogen. लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट देयर इज एक्सेप्शन। ठीक है, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। वेरी गुड बच्चों, ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज फर्स्ट हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी? रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड स्कैंडियम। जानवी यादव, जानवी यादव, Sodium. सोडियम की, ओके। Sodium. महा, सोडियम। ओके। किसी का और आंसर है? स्कैंडियम किसने बोला? Ma'am, scandium. सोडियम है। नहीं, इधर आओ, आपसे हाईएस्ट बुक, मैम इधर आओ, स्कैंडियम होगा। स्कैंडियम होगा। ये देखो ना, ध्यान रखना बच्चे, इधर आओ। जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, सीजियम, इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो स्कैंडियम की जो होगी वो ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है जी, Yes, ma'am. आप जब आप लेफ्ट टू राइट, Yes, ma'am. म्यूट यूर सेल्फ, Yes, जब आप ma'am. लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो बच्चों देखो, ये आपके होमवर्क है, 14 क्वेश्चन है, और 14 क्वेश्चन के आंसर की भी है, लेकिन पहले आप आंसर्स नहीं देखेंगे। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आंसर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे आस्तिक है यहाँ पे, आस्तिक। चलिए प्रियंका, आप मुझे बताइए कि आज मैम ने क्या क्या करवाया, फटाफट। अपने पास 2 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट में हमें सारा समराइज करना है जो आज करा है क्लास में। बताइए कौन बताएगा? मिस्टर करण,
यस मैम। बताओ बेटा। मैम आयोनाइजेशन एनर्जी हम्म, और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। शाबाश। और मैम फिर आपने आपने उसके बाद एलिमेंट्स जो डेल्टा 1 और H1 करके मतलब कुछ वैल्यूज बताई थी एलिमेंट्स की। ठीक है, मैम आपने फैक्टर करवाए। वेरी गुड, शाबाश। और मैम आपने एक्सपेक्शन निस्लिंग भी बताई थी। वेरी गुड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बताया ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को कैसे एनालाइज करना है ये बताया मैंने, रीड कैसे करना है उनको वैल्यूज को ये मैंने बताया। यस, Yes. एक्सेप्शन लिस्टिंग, एक्सेप्शंस बताई हैं सारी मैंने, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मैम एंथैल्पी की ग्राफ भी बताए हैं। ठीक है, और एक हाउ टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी बताया ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा और बताओ, बस इतना ही हुआ है। वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। हाँ, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड करवा दिया और डाउन द ग्रुप भी बता दिया। चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटी की है। शाबाश, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप मेरी क्लास में बैठे और एक एक बात अपने टीचर की सुनी है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो 2-3 क्वेश्चन रह गए वो और ये वाले करके आने हैं। ठीक है जी। ओके मैम। और आपको एक काम और करना है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ठीक है, इनका आपको क्या करना है, ऑर्डर लगा के आना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। थैंक यू सो मच। आई होप कि Okay, ma'am. आज जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी आज सही से समझ में आ गया होगा। अब कोई ऐसा नहीं है इंग्लिश में हिंदी, ठीक है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है ऐसे, ये नहीं सोचना है कि मैम आगे जाके इंग्लिश, अरे मैं फिर बोल रही हूँ, इंग्लिश इज जस्ट अ स्किल, वो टाइम के साथ आ जाएगी। आपको सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना नीट का एग्जाम क्रैक करना है बच्चों, है ना। तो उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना हार्डवर्क कर सकते हैं। करण एक बार माइक म्यूट कर बेटा। जितना हार्डवर्क कर सकते हैं वो करो, फिर तो देखना आप कहाँ पहुंच जाओगे लाइफ में। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखनी है और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। आपको जो भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हो। कांटेक्ट नंबर है ना सबके पास मेरा? है मैम। यस मैम।